जय भीम। आज का विषय है भारत के मूल संविधान की चित्रमय सुलिखित प्रतिलिपि और मूल संविधान का प्रारूप बनने की जानकारी। यह आज का विषय है। भारत के संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान को तैयार करने का कार्य शुरू किया। संविधान सभा के सभी 296 सदस्य 296 सदस्य उद्घाटन सत्र में भाग लेने के हकदार थे, लेकिन उद्घाटन सत्र में केवल 207 सदस्य उपस्थित हुए। मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित रहे, जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। भारत की संविधान की प्रथम मीटिंग नई दिल्ली में सोमवार 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे शुरू हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। भारत के संविधान के प्रारूप ड्राफ्टर समिति के अध्यक्ष बाबा साहब आम्बेडकर इनको चुना गया। भारत के इस मूल संविधान यानी ड्राफ्ट के 3 पार्ट और 8 सेक्शन है। वह कैसे है, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस मूल ड्राफ्ट यानी संविधान में पार्ट 1 में सेक्शन 3 है, जो 1, 2, 3 है। दूसरे पार्ट में 4, 5, 6, 7 ये 4 सेक्शन है, और तीसरे पार्ट में 8 ये एक ही सेक्शन है। सेक्शन 1 का कार्य और चर्चा 9 दिसंबर 1946 से 31 जुलाई 1947 तक हुई। सेक्शन 2 की चर्चा और कार्य 14 अगस्त 1947 से 25 फरवरी 1948 तक हुआ। इस संविधान सभा के सेक्शन 3 की चर्चा और कार्य 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। संविधान सभा की इस सेक्शन 4 की चर्चा और कार्य 15 नवंबर 1948 से 8 फरवरी 1949 तक हुआ। इस संविधान सभा के संविधान के सेक्शन 5 का कार्य 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक हुआ। इस संविधान का सेक्शन 6 का कार्य 30 जुलाई 1949 से 16 सितंबर 1949 तक हुआ। इसी संविधान के सेक्शन 7 का कार्य और चर्चा 17 सितंबर 1949 से 16 नवंबर 1949 तक हुआ। पार्ट 3 सेक्शन 8 का कार्य 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। इस प्रकार भारत का संविधान का निर्माण हुआ। अब मैं भारत के मूल संविधान के चित्रमय सुलिखित मूल प्रतिलिपि के बारे में जानकारी दूंगा। भारत सरकार के पास 26 जनवरी 1950 तक सिर्फ 3 संविधान की प्रतिलिपि उपलब्ध थी, जिसमें 2 प्रतिलिपियां अंग्रेजी की थी और 1 प्रतिलिपि अनुवादित हिंदी की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और 1950 का संसदीय सचिवालय, जो वर्तमान लोकसभा का पूर्ववर्ती है, ने 26 जनवरी 1950 को एक चित्रमय सुलिखित संविधान बनाने की परियोजना अपने हाथ में ली थी, जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को भावी पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि के प्रतीक के रूप में सुरक्षित और संचित करके रखना था। इस चित्रमय सुलिखित प्रतिलिपि बनने और तैयार होने में 4 वर्षों का समय लगा, और 1954 को ये चित्रमय सुलिखित संविधान की प्रतिलिपि उपलब्ध हुई। इस चित्रमय सुलिखित संविधान की प्रतिलिपि को भारतीय जनता और जानकारों के लिए उपलब्ध करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी इन्होंने इस चित्रमय सुलिखित संविधान की प्रतिलिपि को सजावट करके रोचक और सुंदर दिखना चाहिए। इसके लिए इसमें चित्र और कला के साथ मोहनजोदड़ो से लेकर वैदिक संस्कृति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास, भारतीय सभी धर्म और भारतीय संस्कृति के चित्र इसमें दिए हैं।
इसके लिए उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकारों व कलाकारों की मदद ली थी। यह चित्रमय सुलिखित संविधान की प्रतिलिपि अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं में है। इसमें कुल 22 चित्र है। इन चित्रों में भारत के सांस्कृतिक धरोहर, भारतीय इतिहास और भारतीय धर्म बताने का कार्य इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस चित्र में सुलिखित संविधान में 22 चित्रों की सूची जो अंग्रेजी और हिंदी अनुवादित में की संविधान प्रतिलिपि है इस प्रकार है। पहले क्रम में मोहनजोदड़ो काल, जिसमें मोहनजोदड़ो काल की मोहर का चित्र है। दूसरे चित्र में वैदिक काल यानी वैदिक आश्रम गुरुकुल का दृश्य है। तीसरे चित्र में महाकाव्य काल रामायण का दृश्य है। चौथे चित्र में महाभारत का दृश्य है। पांचवें चित्र में महाजनपद और नंदकाल, इसमें बुद्ध की जीवन की झांकियां बताई गई है। छठवें इसमें महावीर की जीवन की झांकी बताई गई। सातवें चित्र में मौर्य काल, जिसमें सम्राट अशोक द्वारा भारत और विदेशों में प्रचार को चित्रित करने का एक दृश्य बताया गया है। आठवें चित्र में गुप्त काल की कला का एक दृश्य है। नौवें चित्र में विक्रमादित्य के राज्य दरबार का एक दृश्य है। इस सुलिखित चित्रमय संविधान में 10वें चित्र में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का एक दृश्य चित्रित है। 11वें चित्र में मध्यकाल उड़ीसा की मूर्ति कला का दिखाई गई है। 12वें चित्र में नटराज का चित्र बताया गया है। 13वें इसमें महाबलीपुरम मूर्ति कला का दृश्य है। 14वें चित्र में इस संविधान में मुगल काल में इसमें अकबर का चित्र और पृष्ठभूमि में मुगल वास्तुकला है। 15वें इसमें छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह इनके चित्र है। 16वें इसमें यानी संविधान की इस 16वें चित्र में टीपू सुल्तान और लक्ष्मीबाई का चित्र है। 17वें चित्र में महात्मा गांधी की दांडी मार्च का चित्र है। 18 के इसमें गांधी का नोआखली के दंगाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे का चित्र है। 20 के चित्र में हिमालय का दृश्य है। इस सुलिखित संविधान में 21 के इसमें रेगिस्तान का दृश्य है। 22 के चित्र में महासागर का दृश्य है। इस प्रकार इस चित्र में सुलिखित संविधान की प्रतिलिपि सुरक्षित रखने हेतु इस चित्र में सुलिखित संविधान को नाइट्रोजन से भरे पात्र में सावधानी पूर्वक रखा गया और सुरक्षित किया गया। इस वीडियो की निर्मिति, संकलन और प्रस्तुतिकरण का कार्य मान्यवर उमेश गजबे इन्होंने किया है। इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान के चित्र में सुलिखित प्रतिलिपि और मूल संविधान का ड्रॉप, इसके बारे में हमने देखा है। इस वीडियो को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।